सुमित भाई वी रोलिंग। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। एक तो सुबह सुबह गिर के चोट लग गई। दिन ही खराब चल रहा है यार। ऊपर से ये जीपीपीएस का बम फट गया। पता है तुम्हें जीपीपीएस क्या है? नहीं। अरे भाई, कैसे नहीं पता तुम्हें यार, देश में इतना शोर है। तुम्हें पता है अपने शार्क टैंक के मित्तल जी हैं, है ना, उनका ऐप डीलिस्ट हो गया। इतने बड़े आदमी हैं वो, उनका खुद का ऐप डीलिस्ट हो गया यार जीपीपीएस के चक्कर में। मैं बताता हूँ क्या है जीपीपीएस। गूगल का अपना खुद का पेमेंट गेटवे है। तो जैसे आप अभी तक रेजर पे के थ्रू अपने ऐप में पेमेंट्स लेते थे, अब से आपको जीपीबीएस गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम के थ्रू वो पेमेंट्स आएंगी। अब देखिए ये क्या है, इस पे कितने चार्जेस लगेंगे, मैं आपको पूरी वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो क्या होगा, मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देके तो बताया। तो मैं हूं आपका दोस्त सीए सुमित मेहता। ये है क्लास प्लस का, ढंग से बोल नहीं पा रहा हूं, मेरी कमर में बहुत दर्द है। ये है क्लास प्लस का यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज जीपीबीएस? गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम एक पेमेंट गेटवे है, किसकी तरह? रेजर पे की तरह। अब इससे होता क्या है, जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, तो आपको लगता है पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लगता है एक पेमेंट गेटवे रेजर पे। अब गूगल का अपना खुद का आ गया है जीपीबीएस, गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम। अब देखिए ये बना था 2021 में, लेकिन गूगल ने सीरियसली लेना इसे अभी शुरू किया 2023 में, और इसको एम्प्लाई करना शुरू कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए जो आपके फोन है, एंड्रॉयड फोन है, उसके अंदर जो भी ऐप्स डाउनलोड आप करते हो वो गूगल प्ले से होते हैं। तो उनपे जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होगा वो होगा गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम से। ठीक है, तो यानी कि जो पेमेंट गेटवे का काम है, जो पहले आप रेजर पे से अगर करवा रहे थे, तो अब आपको गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम से ही करवाना होगा, अगर आपका ऐप गूगल प्ले स्टोर में लिस्टेड है तो। अब गूगल इसके बदले कुछ पैसे चार्ज करता है आपसे। कितने पैसे चार्ज कर सकता है? वो आपसे 12 से लेकर 35% के बीच में पैसे चार्ज करता है, और आपको ये फीस देनी ही पड़ेगी। और अगर आप नहीं देते, तो आपने रिसेंटली अभी कुछ अखबारों में काफी पॉपुलर हो गया कि गूगल ने काफी सारे ऐप डीलिस्ट कर दिए। जो शार्क टैंक एक सीरियल आता है सोनी चैनल पर, उसमें एक बहुत बड़े शार्क है मित्तल जी, उनका ऐप डीलिस्ट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे ऐप, बड़े बड़े ऐप्स डीलिस्ट हो गए इसी कारण, क्योंकि उन्होंने फीस नहीं भरी थी। अब ऐसा नहीं है कि आपको वार्निंग मिलेगी, इंटीमेशन आएगा और तब जाके आपका ऐप डीलिस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अपनी मर्जी से गूगल के रडार में अगर आप आ गए कि आपने फीस नहीं पे करी है, वो कभी भी आपको डिलिस्ट कर देगा। अब गूगल आपको जीपीबीएस पर लाने के लिए एक नोटिफिकेशन भेजता है, और ऐसा नहीं है कि आप सभी को नोटिफिकेशन आएगी, या फिर कोई क्राइटेरिया नहीं है नोटिफिकेशन का। आई थिंक धीरे धीरे सभी को आएगी, बट अभी कुछ कुछ करके लिमिट्स के हिसाब से, या जो भी गूगल का सिस्टम है उस हिसाब से आ रही होगी। आपके पास भी आ सकती है इस तरह की वो नोटिफिकेशन होगी। आप ध्यान रखिए, जैसे ही आपके पास आए तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। बी विजिलेंट, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जीपीबीएस प्राइसिंग की, तो मैंने आपको बताया था 12 to 35% होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए जब आप जीपीबीएस से पहले की अगर बात करें, तो आपके अपने ऐप मेंटेन करने के कुछ चार्जेस थे, एडब्ल्यूएस चार्जेस, वेंडर चार्जेस, जिस भी तरह के सर्वर चार्जेस आप देते थे। अब ये 12 to 35% उन चार्जेस से अलग है जो आपको गूगल को पे करना है। अब देखिए जब से ये जीपीबीएस लॉन्च हुआ है, तो दो ऑप्शन है, या तो आप जीपीबीएस एक्सेप्ट करोगे या तो नहीं करोगे। अब नहीं करोगे, ये ऑप्शन मुझे लगता है कि आपके पास नहीं है, आपको अल्टीमेटली वो करना ही पड़ेगा। और उसके बावजूद अगर आपका जो यूजर है, आपके ऐप का जो यूजर है, वो किसी भी पेमेंट गेटवे को चूज कर सकता है आपकी पेमेंट करने के लिए। वो या तो जीपीबीएस करेगा या फिर कुछ और करेगा, जैसे कि रेजर पे। तो उन केसेस में क्या क्या चार्जेस होंगे, मैं नोट करके लाया हूं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आपका यूजर गूगल प्ले से पेमेंट करता है, तो गूगल को कमीशन जाएगा 15%। अगर आपने पैन कार्ड शेयर किया हुआ है, तो आपका 1% टीडीएस कटेगा, और टोटल कमीशन हो जाएगी 15%, और उसके साथ 1% आपका टीडीएस, तो टोटल 16% हो जाएगा। अब आपने दूसरा सिनेरियो देखना है जिसमें आपने पैन कार्ड शेयर नहीं किया। अब आपका टीडीएस अमाउंट बढ़ जाएगा। तो मैं पूरी कमीशन दोबारा से बोल देता हूं। आपको गूगल प्ले को कमीशन देनी है 15%, फिर आपको 5% आपका टीडीएस कटेगा। तो टोटल 15% कमीशन है, 5% आपका टीडीएस कटेगा, 20% आपको नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। टीडीएस का जो फंक्शन रहता है वो रहता ही है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि आपके ऐप से रेजर पे का पेमेंट गेटवे यूज हुआ है और उसके थ्रू पेमेंट हुई है, तो आपको क्या करना है? गूगल प्ले को कमीशन जाएगा 11%।
ठीक है, पहले 15 जा रहा था, अब रेजर पे से पेमेंट करिए तो 11 जाएगा, और पैन कार्ड आपने शेयर किया हुआ तो टीडीएस कटेगा 1%, और इसके अंदर IHC फीस जाएगी 2.63%। तो यानी कि 11%, 1% टीडीएस एंड IHC चार्जेस 2.63%। जो भी मैंने आपको चार्जेस बताए टोटल, ये जो ओल्ड चार्जेस हैं आपके, जो पहले से ऑलरेडी आप दे रहे थे, जैसे कि वेंडर चार्जेस, सर्वर चार्जेस, वो आप ऑलरेडी देते रहोगे। अब और सिनेरियो देख लेते हैं कि आपने रेजर पे यूज किया लेकिन आपने गूगल के साथ अपना पैन कार्ड शेयर नहीं किया हो, तो अगेन कमीशन वही लगेगी, गूगल को आपको 11% देनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद पैन कार्ड शेयर नहीं किया तो आपका टीडीएस अमाउंट बढ़ जाएगा, 1 से 5% हो जाएगा, तो IHC चार्जेस तो 2.63% लगेंगे। तो 11% प्लस 5% प्लस 2.63%, 5% इसमें टीडीएस है, और ओल्ड चार्जेस तो लगेंगे ही, जो आप रेजर पे को दोगे वो भी अलग से ही है इसमें। अब देखिए, इसमें मैं एग्जांपल देके आपको बता देता हूं कि लेट्स से कि आपका रेवेन्यू हुआ 10 लाख रुपए का। अब इसमें आपको कुछ AWS कॉस्ट या वेंडर कॉस्ट जो भी है, ऐसी चीजों का चार्जेस करीब 5% पड़ेगा, जो आपको पे करना ही पड़ता है इन वेंडर्स को, ठीक है। तो कुल मिला के 5% हो गया, मान लीजिए करीब 50,000 के आसपास हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें टैक्सेस तो आप अलग से दोगे। अब GPPS को आपको 15% देना ही होगा, अगर आपका यूजर GPPS के थ्रू पेमेंट करता है तो 15% आप उनको दोगे। 1% गूगल प्ले आपका टीडीएस काटेगा। अब क्या होता है, आपने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम का जो पॉपअप आया वो एक्सेप्ट कर लिया, नोटिफिकेशन जो भी आया, अब आपने उनकी कमीशन को पे करना शुरू किया, तो कितने पैसे आपको गूगल में देने मैं आपको बता देता हूं। अगेन, आपने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, आपको सीधा सीधा 15% गूगल को पे करना है, 15% हो गया। अब दो केसेस है कि टीडीएस कितना कटेगा, वो या तो 1% होगा या 5% होगा, डिपेंडेंट ऑन कि अगर आप गूगल को पैन कार्ड देते हो या नहीं देते हो। तो ये सीधा का सीधा 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, 10 लाख का 15%, और पहले आप करीब 60,000 दे रहे थे। तो इतना फर्क जो है ये GPPS की वजह से आपके रेवेन्यू में आने वाला है। इसमें एक एडिशनल पॉइंट है कि अगर आपका रेवेन्यू 8 करोड़ या 8 करोड़ से ज्यादा जाता है तो गूगल प्ले का जो आपने कमीशन दिया है 15%, वो बढ़ के हो जाता है 30%। तो सोचिए, अगर 8 करोड़ का आपका रेवेन्यू है, जो हमने पहले 10 लाख लिया था, तो 8 करोड़ में से 30% करीब 2 करोड़ 40 लाख, यानी कि 2.5 करोड़ आपको कमीशन बेसिस पर गूगल को पे करना होगा। तो दोस्तों, अभी बात ये कि अभी हमें ये अच्छा लगे या ना लगे, लोग आपसे कुछ भी कहें कि ये सही नहीं है, ये बात देखिए अलग है, लेकिन अभी तक का अपडेट यही है कि कमीशन इतना ही चार्ज होगा। अब देखिए, बात ये कि हमारी जो दुकान है ना, जो हमारा ऐप है, वो गूगल के मॉल में, यानी कि गूगल का प्ले स्टोर वाला मॉल, उसके अंदर है। अब वो जितना भी रेंट हमसे मांगेगा हमें देना ही पड़ेगा, वी डू नॉट हैव एनी चॉइस। तो ये हमें एक्सेप्ट फिलहाल करना ही पड़ेगा। आगे अगर कुछ और अपडेट आता है कि गूगल कुछ कहता है तो अलग बात है, लेकिन अभी इतना ही कमीशन लगेगा और आपको देना भी पड़ेगा। देयर इज नो बाईपास टू इट, कि आपको लग रहा है कि कोई अगर बंदा आपसे आके कहे कि मैं आपका बिना कमीशन के जो है या फिर कम कमीशन में आपका ऐप लिस्ट करा दूंगा या करवा के रखूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। किसी को फालतू में पैसे मत देना, ये गूगल है। अब ये नेपाल का बॉर्डर तो नहीं है कि सीमा हैदर कूद के आ जाएगी, तो इसमें कोई लूप होल नहीं है, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया GPPS क्या होता है। अगर आपके पास दो ऑप्शंस है कि GPPS एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो क्या होगा, तो भी हमने आपको बताया। GPPS अगर आपने एक्सेप्ट किया, और तो उन इंडिविजुअल केसेस में जो अलग अलग केसेस पॉसिबल हैं, उनमें आपको गूगल को कितना कमीशन पे करना पड़ेगा वो भी हमने डिस्कस किया। हमने कहा था कि अगर आप GPPS को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका ऐप डीलिस्ट हो जाएगा, और अगर आपको कोई भी ऐसे बोलता है कि आपका ऐप डीलिस्ट नहीं होगा, कोई एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, या फिर हम कम कमीशन में आपका काम करा देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। किसी भी थर्ड पार्टी को एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई लूप होल नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम आपके लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन जो बिल्कुल लीगल होंगे। हम अगली वीडियो में आपके लिए वो सॉल्यूशन लेकर आएंगे जिनसे आपको इतनी बड़ी बड़ी कमीशन चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपना ख्याल रखिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपका और भी कोई डाउट है इस GPPS अपडेट से रिलेटेड। बाकी सब फर्स्ट क्लास है।